वेब दर्शन की ओर से आप सभी को नमस्कार। वेब दर्शन में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म की बात हो, हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना है का अर्थ होता है कि हमें अपने पुराणों का पठन करना है, हमें अपनी संस्कृति को जानना है, हमें अपने पुराणों के बारे में अध्ययन करना है। तो यदि हम बात करें रामायण या महाभारत की, तो श्री राम और श्री कृष्ण ये गुरु के आश्रम में गए, वहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की, साधना की, और इसी साधना के दौरान इन्होंने विपत्तियों से लड़ने का साहस भी प्राप्त किया या उस तरह की विद्या भी सीखी। तो पुराणों में इस तरह की विद्या सीखने को योग कहा जाता है। जी हाँ, आज हम जिस संकट काल से गुज़र रहे हैं, कोरोना वायरस के, उस काल में भी हमारे पास हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास पुराणों का संदर्भ है, और उस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है वो स्तंभ है योग का। और योग में भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है श्वसन तंत्र के व्यायाम, यानी प्राणायाम या अनुलोम विलोम या दीर्घ श्वसन। तो आज हम इसी पर छोटी सी बात करते हैं। आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, कोरोना वायरस और कोविड-19 के, इस दौर में हमें बार बार कहा जा रहा है कि श्वसन के व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के चलते ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि 3 महत्वपूर्ण ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का हमें ध्यान रखना है। पहली तो है दीर्घ श्वसन। दीर्घ श्वसन का अर्थ होता है कि आप दीर्घ श्वास लीजिए और दीर्घ श्वास छोड़िए। इससे जो हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है वो अद्वितीय है। दूसरी चीज़ जो है वो अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम में हमें श्वास को बाई नासिका से अंदर लेना है और दाई नासिका से छोड़ना है, इस तरह। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में हमें यही करना है, विष्णु मुद्रा लेनी है और हमें बाई नासिका से श्वास अंदर लेना है, कुछ समय के लिए कुंभक लगाना है और उसके बाद श्वास को छोड़ना है। यदि आपने अभी देखा होगा तो श्वास लेते या छोड़ते वक्त मेरे कंधे न तो ऊपर जा रहे हैं, न तो मेरी चेहरे के कोई भाव बदल रहे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारा आसन। हमें जिस तरह से बैठना है, सीधे बैठना है। श्वास लेते या छोड़ते वक्त हमारे चेहरे के भाव तनाव वाले ना हों, इसका ध्यान रखना है। और साथ ही हमारी शरीर श्वास की गति के साथ ऊपर नीचे ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज के दौर में ये करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना पहले बाहर था और हम पहले घर में थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कोरोना भी बाहर है और हम भी बाहर रहने वाले हैं। तो ये व्यायाम ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक बहुत अच्छा योग के विषय में पुराणों में कहा गया है, यज्ञवल्क ऋषि हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध योगी और ज्ञानी साधु रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सांसें जो हैं वो हमारा शरीर खाती हैं। इसका अर्थ होता है यदि हम छोटी छोटी सी सांसें लेते हैं तो हमारी आयु कम हो जाती है, लेकिन अगर हम दीर्घ श्वसन करते हैं तो हमारी आयु लंबी हो जाती है। अब हम पुराने ज़माने की बात न करते हुए मॉडर्न साइंस की बात करें, यानी आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं, तो आधुनिक विज्ञान में भी यही कहा गया है कि प्राणी जैसे हाथी, कछुआ या व्हेल मछली ले लीजिए, ये दीर्घ श्वसन करते हैं और दीर्घ श्वसन के कारण इनकी आयु लंबी होती है। वहीं आप कुत्ता या बिल्ली को ले लीजिए जो जिह्वा बाहर निकाल कर छोटी छोटी सांसें भरते हैं, तो इनकी आयु बहुत कम होती है। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि हम कुछ काम ही ना करें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और सिर्फ दीर्घ श्वसन करें तो हमारी आयु लंबी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें दीर्घ श्वसन हमारे फेफड़ों की शक्ति के लिए, हमारे श्वसन तंत्र की शुद्धि के लिए करना है।
साथ ही साथ श्वसन तंत्र की शुद्धि के साथ हमारी मानसिक और भावनिक शक्ति के लिए भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत फ़ायदा करती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कही हुई कुछ छोटी छोटी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, आपको उपयोग होगा उन चीज़ों का। इसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए और योग दिवस की शुभकामनाएं।